तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज स्मैकडाउन पर हमें सीएम पंक, पॉल हेमन, सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड्स का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। और इस वीडियो में मैं उसी सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएम पंक रिंग में आते हैं और उनके लिए ऑडियंस का सपोर्ट काफी ज्यादा कमाल का होता है, क्योंकि जो आज की स्मैकडाउन थी वो उनके होम टाउन यानी शिकागो से थी। इसीलिए हमें यहाँ पर सीएम पंक के चैंट्स भी सुनने को मिलते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि लाइव टेलीविजन यानी फॉक्स पर मुझे ये कहना पड़ेगा, क्या तुम लोग शिकागो में फ्राइडे नाइट में जिंदा हो। लाइव टीवी में आना एक प्रेशर होता है और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तुम लोग मुझे काफी ज्यादा मेरी तारीफ करते हो और तुम लोगों की प्रेजेंस में ये सारा एक प्रेशर है। अपनी होम टाउन ऑडियंस के सामने बोलना एक प्रेशर है, प्रॉमिस करना कि तुम अपना बेस्ट करोगे और चैंपियन बनकर निकलना ये भी एक प्रेशर है। और मैं तुम्हें एक डेट दूंगा और तुम लोग अपने हाथ खड़े करना और बताना कि कौन कौन उस डेट को यहाँ पर था। 17 जुलाई 2011 मैंने खुद से वादा किया था और तुम लोगों से वादा किया था कि मैं अपने होम टाउन से WWE चैंपियन बनकर निकलूंगा। और मैं चाहता तो तुम लोगों को शर्मिंदा कर सकता था, लेकिन क्या मैंने ऐसा किया? क्या मैंने ऐसा किया था? ऑडियंस यहाँ पर नो कह रही होती है। मुझे कहा गया था कि मैं ग्लासगो में नहीं आ सकता। मुझे कहा गया था कि हम वहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखेंगे, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर आ गया तो मैं सभी का दिन खराब कर दूंगा। और क्या मैंने सभी का दिन खराब किया? ऑडियंस यहाँ पर नो कह रही होती है। सीएम पंक कहता है कि मैंने एक आदमी के वहाँ लात मारी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरा बदला था, क्योंकि हफ्तों से और काफी महीनों से ड्रू मैकिंटायर मुझे तब किक कर रहा था जब मैं नीचे गिरा हुआ था। और जो भी मैंने प्रोमिसेस किए थे वो केवल मुझे लात नहीं मारा था, वो पूरे शिकागो को लात मार रहा था। और तुम उस सिचुएशन में तीन चीजें कर सकते हो, या तो तुम नीचे रह सकते हो, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, या फिर तुम खड़े हो सकते हो और तुम अपना दूसरा गाल आगे कर सकते हो। लेकिन मैं शिकागो से हूँ, मैं ऐसा नहीं करता और मैंने शिकागो का रास्ता चुना। और मैं बोस्टन से नहीं हूँ जो कि मैं किसी बंदे को मार दूं, लेकिन मैंने उसके करियर को मार दिया। और मैंने ड्रू मैकिंटायर की जिंदगी को एक जीते जी नर्क बना दिया और मैंने उसके करियर को 6 फुट नीचे गाड़ दिया है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना आसान होगा। और अब तुमने देख ही लिया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ड्रू मैकिंटायर ने क्विट कर लिया है और वो प्रेशर झेल ही नहीं पाया। उसने कहा कि वो प्रे करता है कि सीएम पंक के साथ कुछ बुरी चीजें हो, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ बुरी चीजें कर दी। और मैं चाहता था कि मैं उसके साथ और भी खराब चीजें करूं, लेकिन उसने हिम्मत करी और वो यहाँ से चला गया। जब तक सीएम पंक इतना कहते हैं तभी हम देखते हैं कि स्टेज से एक आवाज आती है जो कि होती है पॉल हेमन की। पॉल हेमन कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है और आज रात में यहाँ पर तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट करने नहीं आया हूँ। और तुम्हें नहीं पता होगा बाहर कितना गर्म हो रहा है, लेकिन जब सीएम पंक यहाँ पर शो को शुरू करता है तो ये और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। और वो बंदा जो वहाँ पर रिंग में खड़ा है उसको मेरे बच्चों के पास भेजा गया जब मुझे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था। और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का वाइज मैन होने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और ये तब भी सही था और ये आज भी सही है। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। इसके बाद पॉल हेमन सीएम पंक से पूछते हैं क्या मैं रिंग में आ सकता हूँ। यहाँ पर वी वांट रोमन के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि इस दुनिया में एक ही बंदा है जो कि मेरे प्रोमो को हाईजैक कर सकता है और रोमन रेंस के चैंट्स लगवा सकता है, और वो तुम हो। लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ, रिंग में आ जाओ। और वैसे क्या तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल हेमन रिंग में आते ही सीधा सीएम पंक के गले लग जाते हैं और काफी देर तक यहाँ पर वो सीएम पंक को हक करते हैं। पॉल हेमन कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे इसकी जरूरत थी। पॉल हेमन कहते हैं यहाँ पर मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैंने रेडियो पे सुना और वो कह रहे थे कि शिकागो सीएम पंक का घर है। और ये चीज सोलो सिको का दिमाग काफी ज्यादा खराब करती है, क्योंकि सोलो जो कि अब हेड ऑफ द टेबल है, सोलो चाहता है कि हर टाउन उसका टाउन हो। और मैं यहाँ पर आज तुम्हारे लिए एक फेवर करने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा एक फेवर करो। और मैं तुमसे ये फेवर करने आया हूँ कि तुम अब मेडिकली क्लियर हो। और जब भी कोई बंदा रिंग में तुम्हारे साथ आमने सामने आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड हो। और अगर तुम अभी रिंग से नहीं जाते हो तो वो लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं और ये किसी के लिए भी कुछ अच्छा नहीं करने वाला है, क्योंकि तुम देख रहे हो वहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगी हुई है और कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लॉकर रूम में भी लगी हुई है, लेकिन वो सिर्फ व्हाइट्स के लिए है, ना कि वो कुछ समोअन्स और टोंगन्स के लिए लगी हुई है। तो जो फेवर मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें प्यार से और इज्जत से कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर सीएम पंक के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं क्या तुम सीरियस हो? तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ क्योंकि सोलो और टोंगस मुझ पर अटैक कर देंगे? जब तक सीएम पंक इतना कहते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सोलो सिकोआ का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो दोनों टोंगा ब्रदर्स के साथ यहाँ पर स्टेज पर आ जाते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं पंक अगर तुम स्मैकडाउन पर रहना चाहते हो, अगर तुम मेरे शो पर रहना चाहते हो और मेरी सिटी में रहना चाहते हो
तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि तुम मेरी और ब्लड लाइन की यहाँ पर रिस्पेक्ट करो, और दूसरा ये कि हम तुम्हारी ऐसी पिटाई करें कि तुम कभी खड़े ना हो पाओ। तो तुम क्या करना चाहते हो? सीएम पंक पॉल हेमन से पूछते हैं, पॉल तुम मुझसे कौन सा फेवर चाहते थे? पॉल हेमन कहते हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पॉल हेमन की बात सुनकर यहाँ पर यस के चांस लगने शुरू हो जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरे सामने कोई ब्लड लाइन नहीं खड़ी है, बल्कि जो कराओ की एक फौज खड़ी है और एक डुप्लीकेट ट्राइबल चीफ खड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोलो सिकोआ और टोंगा ब्रदर्स यहाँ पर सीएम पंक की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से यहाँ पर कोडी रोड्स आ जाते हैं और उनके पास दो बेसबॉल बैट होते हैं। एक वो सीएम पंक को देते हैं और एक खुद के पास रखते हैं, जिसे देखकर ब्लड लाइन रिंग से भाग जाती है। इसके बाद कोडी रोड्स माइक लेते हैं और वो सोलो सिकोआ से कहते हैं कि सोलो तुम खुद को हेड ऑफ द टेबल कहते हो, लेकिन मैं ऑलरेडी एक हेड ऑफ द टेबल को हरा चुका हूँ, तो क्यों ना तुम अपनी फैमिली को बैकस्टेज छोड़ो और ना ही रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस मेरी मदद करेंगे और हम इसे यहाँ पर आज रात सेटल करें। यानी कोडी रोड्स सोलो सिकोआ को यहाँ पर एक 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।